जहां उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कर रही है, तो वहीं किसानों को अपनी फसल का वाजिब दाम न मिलने पर किसान परेशान है। आपको बताते चले कि सरकार द्वारा सहकारी समिति पर खरीदारी किसानों की फसल की न होकर व्यापारियों का खरीदा जा रहा है, जिसको लेकर किसानों में रोष व्याप्त है। तो वहीं कमीशन खोरी के चलते और समय पर रुपए न मिलने पर किसान सरकार को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि धान की फसल का वाजिब मूल्य न मिलने पर आज किसानों ने नवीन गल्ला मंडी पर जमकर हंगामा किया और इसके बावजूद भी किसान की धान की फसल का 300 रुपए प्रति क्विंटल के घाटे में खरीदा गया, जिसकी हकीकत जानने के लिए एटीएन समाचार ने ग्राउंड जीरो नवीन मंडी में पहुंचकर किसानों से खास बातचीत की, जहां धान की फसल का वाजिब मूल्य न मिलने पर केंद्र व प्रदेश सरकार को किसान अब कोसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं किसान, देखिए एटीएन समाचार की खास रिपोर्ट में। प्रदेश में सरकारें आई और गई, लेकिन किसानों की समस्या अभी तक किसी ने सुलझाने की कोशिश नहीं कर पाई है। आज हम मौजूद हैं जनपद मैनपुरी की नवीन मंडी। यहाँ पर किसानों का हाल बेहाल है, इनकी फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा है। हम बात करेंगे किसानों से कि आखिर जो धान की फसल उगाई है आपके द्वारा उसका वाजिब दाम मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। सबसे पहले हम दादा से बात करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? रामचंद्र। रामचंद्र जी, हाँ। आपने धान की फसल उगाई? हाँ जी। कितने बीघा धान लिया था? धान मतलब रुपाई करी सो जी 15 बीघा। 15 बीघे की जो बात करें तो उसमें लागत कितनी लगी है? 1.5 लाख रुपया मान लो कम से कम। और परिश्रम हमने अपने मेहनत की वो अलग है। जुताई गुदाई वो भी अलग है। वो अलग है। क्या वाकई में आपकी मेहनत निकल पा रही है? नहीं निकल पा रही साहब। अगर नहीं निकल पा रही है तो फिर बच्चे कैसे पल रहे हैं? अब तो परमात्मा पाल रहा है। सरकार की तरफ से कोई सरकार तो सुन ही नहीं रही किसी की। लेकिन वो तो दावा और वादा ये दावा करती है कि किसान की आय दूनी होगी और दूनी कर देगी। तो क्या लगता है? उन्होंने चौगनी कर दी आयु किसानों की, सब घाटा मिट्टी में मिला दिया किसानों को। सरकार ठीक नहीं है क्या? ना, बिल्कुल नहीं है। तुम्हें मालूम है प्रदेश में सरकार कौन सी चल रही है अभी? भाजपा की चल रही है। तो ठीक नहीं है सरकार? बिल्कुल नहीं है, कतई ठीक नहीं बिल्कुल नहीं। तो आपको मूल्यांकन सही नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल रहा है। अच्छा, आज जो बवाल हुआ था किस बात को लेकर हुआ था? धान के पीछे क्या हुआ था बताइए? रेट के पीछे, मतलब 2600 धान बिका और फिर 2100 कर दिया। आज ही? आज कितने देरी में कर दिया था? एक घंटे में हम लोगों ने जब जाम लगाया है, हंगामा किया है, तब ये 2100 ही रखा। फिर भी मतलब व्यापारी का ही रेट चल रहा है, लेकिन सरकार के तो रेट कुछ और ही है। वो हमें को नहीं मिल रहे, नहीं मिल पा रहे। नहीं मिल रहे। तुम्हें मालूम है कितना रेट है? मुझे ये पता है 2400। जी आप बताइए जरा भैया, सरकारी रेट क्या है? 2425 रुपया रेट है। लेकिन मंडी में क्या रेट खरीदा? मंडी में 2021 1800 तक समेट दिया जाता है। अब देखिए, आप देखिए किसान की स्थिति देखिए, आप किसान की स्थिति देखिए। किसान कपड़े उतार के जा रहा है मंडी से, कपड़ा नहीं रहेगा, उसकी खाल ही खाल रह जाएगी, कपड़ा नहीं रहेगा। मतलब कड़ी मुसीबतों से गुजर रहा है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है किसान की तरफ। वो पूंजीपतियों की सरकार है, किसान विरोधी सरकार है ये सरकार। अच्छा, अगर जो बात करें तो जैसे कि किसान जो है, सरकार जो है ना, एक वो कौन सी सोसाइटी बोलते हैं, उनके यहाँ खरीद केंद्र बनाए गए हैं। क्या वहाँ पर बिक्री हो रही है? वहाँ पे किसान को न तो पता है, और धान जब लिया जाता है तो व्यापारी का लिया जाता है, किसान जब जाता है उससे मना कर दिया जाता है। सीधी सी बात ये है। और किसान नहीं, वो उसका मानक नहीं होगा किसान के पास, और व्यापारी का वही मानक आ जाएगा। जब मोटी रकम पहुंच जाएगी मानक हो जाएगा, तो जब हम लेके जाएंगे तो वो मानक में नहीं है। किसानों का दाम नहीं लिया जा रहा भैया, किसानों का दाम नहीं लिया जाता है सोसाइटी पर। हम बात करेंगे भैया, कहाँ के रहने वाले हैं? अरे हम जो नहीं लोग हमें किसान ही ना है। किसान हो ही नहीं? अच्छा चलो कोई बात नहीं भैया, किसान नहीं है। आज बात करते हैं भैया, आज हालात कैसे हैं किसान के? आज हालात बहुत खराब हैं किसान के। किस तरह के हैं? इस तरह के हैं कि किसान आत्महत्या करने वाला है। किसान को न डीएपी भरपाई सरकार दे पा रही है, न मुआवजा धान का दे रही है,
बढ़िया। तो किसान की बिल्कुल खुशहाली जो है वो है ही नहीं, नाम एक कतई नाम की चीज नहीं। तो जो आज धान की खरीदारी की जा रही है किस रेट में की जा रही है? क्या मटिया मोल है या मटिया वाकई में वाजिब दाम मिल रहा है? मटिया मोल है जी, मटिया मोल है, बिल्कुल मटिया मोल है, कोई क्या- दाम नहीं मिल रहा है। मतलब मेहनत और मतलब आमदनी नहीं मिल पा रही है। नहीं मिल पा रही। आज मेहनत- जो किसानों ने धरना दिया है जी। उसका कारण ये रहा कि सुबह 2400 रुपए बोला कि लेंगे, उसके बाद उन्होंने 2100 रुपया कर दिया। 3 रुपए का 3 रुपए का मतलब घाटा एक कर दिया। क्विंटल पे 300 रुपए घटे हैं। घटे 3 रुपए घटे, इसलिए किसानों ने धरना दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। एसडीएम साहब आए, सीओ साहब आए, कोई सुनवाई नहीं हुई। पंचायत रही पनारा वहीं पे, मतलब पंचायत तो हुई पनारा वहीं पे रहा, लेकिन पानी वहीं गिरेगा। पानी वहीं गिरेगा। जो सरकार तो इस तरह के हालात है। भैया क्या नाम है आपका? दादा देवराज, देवराज जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम विकास खंड किसनी की। किसनी से बिक्री करने के लिए आए? जी। वहाँ मंडी नहीं है? मंडी है, लेकिन वो मतलब जो है छोटी उप मंडी है। वहाँ दाम व्यापारी नहीं नहीं, पहुँचता? व्यापारी तो पहुंचता है सर, लेकिन वहाँ जो है कद्दा भी ज्यादा कटता है, है, भाड़ा भी ज्यादा लगता है, है। और वहाँ पैसा भी नहीं देते हैं, परसेंट भी काटता है। मतलब किस तरह का परसेंट करता है? 2 रुपए का परसेंट काटता है, 15 दिन बाद मतलब पैसा। नगद लियोगे तो? नहीं, नगद नहीं देता है, है? पैसा नगद नहीं देता है, अच्छा, परसेंट काट के भी 15 दिन बाद देता है। तो कितना परसेंटेज ले लेते हैं? 1 2 जैसे जहाँ ले पाए, जिस पे ले पाए, जैसे मतलब किसान पे। और आज लास्ट रेट है 2100 रुपए, 2200 रुपए जी, और वैसे 1600 रुपए, 1500 रुपए और 1200 रुपए। हमारा धान 1200 रुपए मांगा, मैंने नहीं दिया व्यापारी को। अच्छा, यहाँ क्या रेट बोला? यहाँ कुछ नहीं मिला, 1200 रुपए मांगा, मैंने अपने उल्टा भर दिया। मतलब ले जाओगे वापस? हाँ, घर वापस ले जाएंगे घर। तो क्या धान में कोई कमी थी क्या? धान में कमी कुछ तो थोड़ा बहुत काला गिर पड़ा है पानी में, तो थोड़ा बहुत फर्क उसमें आ गया, लेकिन इतना तो नहीं है जो मतलब 1200 तक हो जाए। भाई 24 से वाला हम मानते हैं कि 2000 1800 तो ठीक है। तो आधे दामों में खरीदने इसीलिए मैंने दिया नहीं, अपना उल्टा भर लिया और भर के अपने गाँव ले जा। धान होगा लगभग आपका? होगा 6-7 कुंटल। तो अब इसका क्या करोगे? इसका ये करेंगे कि सर घर ले जाएंगे, उसका जो है हवा में सैला करके और भैंसियों को दाना करेंगे। दाना करेंगे मजबूरी में आप जो है ना? फिर क्या, तो फिर तो जी जो लागत लगाई है वो कैसे निकल पाएगी? अब लागत है आगे देखेंगे फिर। भाई ये तो गया ही। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो आड़तिया लोग है ना, जो गले में अब चेन डाल के घूम रहे हैं गाना, ठीक है, किसके पास? किसान के माल से घूम रहे हैं गाना, ठीक है, और किसान को लूटा जा रहा है गाना। नहीं तो इसमें आड़तियों का क्या दोष है? तो आड़तियों को व्यापारी का एक सलाह है, मिलके लूट रहे हैं दोनों लोग को ना। नहीं, आड़तिया तो उनका तो कमीशन है। कमीशन भी है और मिलके भी लूट रहे हैं दोनों लोग। मिलकर एक चीज आप बताइएगा ना, इनको कमीशन मिलता है, फिर किसान का माल है ना, अभी 2 दिन पहले का ना 24 रुपए था का ना, 24 था, एकदम इतना दान घट गया, ठीक है, 20 रुपए 18 रुपए 16 रुपए का ना उतना दान हो गया करना। तो आज कितना घाटा हो रहा है? आज तो बहुत ही घाटा हो गया, लगभग एक प्रत्येक ट्राली पे एक किसान को 10-10 हजार रुपए का घाटा हो रहा है। घाटा हो रहा है 300 रुपए रेट डाउन करने का। हाँ, 300 रुपए डाउन करने के बाद। तो देखा कि किसानों के हालात क्या है, आखिर ये कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे जब इनकी परिश्रम और लगाई हुई लागत नहीं निकल पा रही है। किसान इस सरकार में हाल बेहाल है। कैमरामैन विमल के साथ अनिल साक्य, ATN न्यूज, मैनपुरी।